हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बसंत बुक के पाठ 15 सूरदास के पद का अध्ययन शुरू करेंगे। ये पद जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है, सूरदास के पद सूरदास जी ने लिखे हैं। और आपको ये भी बताऊं मैं कि सूरदास जो थे वो कृष्ण उपासक थे। कृष्ण की लीलाओं को वो अपनी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि हमें पढ़ने के साथ उनकी जो लीला है उसको समझने में भी बहुत आनंद आता है कि उनकी जो जिस तरीके से वो अपनी मैया से बात करते थे, जो उनकी नटखट शैतानियाँ थी, तो उसकी जो व्याख्या है जो सूरदास जी ने अपने पदों में दी हैं, तो वो उनको पढ़ने में हमें बहुत आनंद आता है। ऐसे ही हम यहाँ पर उनके सूरदास जी के पद पढ़ेंगे जो उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का व्याख्यान किया है। तो पहला पद देखेंगे हम। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुई दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। अब इसमें मैं बताऊँ आपको कि कृष्ण माखन बहुत प्रेम से खाते थे, बहुत प्रेम था उन्हें माखन से। लेकिन जब माखन खाने से ही थोड़ा ना काम चलता है, मैया उनकी चाहती थी कि वो दूध भी पिए, तो उन्होंने दूध पिलाने के लिए लालच दिया था कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, उनकी अच्छी सी चोटी बनेगी। तो उसी पर वो अपनी मैया से कहते हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुई दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। कितना समय हो गया मुझे, यानी कितनी बार मैं दूध पीता हूँ, लेकिन ये अभी भी छोटी है। तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी। तू तो ये कहती थी कि ये जैसे जैसे तुम दूध पियोगे वैसे ही ये बलशाली लंबी मोटी होती चली जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। यानी कि जैसे नहाते समय जब इस चोटी को मैं काढ़ूंगा और इसे गुथेगी ये चोटी, तो क्या एक नागिन की जैसे नाग होता है वैसे ही ये नागिन की तरह बल खाएगी, लंबी मोटी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत ना माखन रोटी। यानी कि मुझे दूध ही इस बात पे तुम पिलाती रहती हो और मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हो, लेकिन फिर भी ये चोटी मेरी नहीं बढ़ रही है। सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। यानी कि दो भैया, यानी अब यहाँ पे क्या बलराम जी का भी जिक्र हो रहा है कि बलराम जी की जैसे बड़ी चोटी है, बड़े बाल हैं उनके, तो उनके बराबर मेरी चोटी हो जाएगी और हम दोनों की एक जैसी जोड़ी लगेगी। तो लेकिन ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है और इस लालच में आप मुझे दूध पिलाए जा रहे हो और मुझे मक्खन रोटी नहीं दे रहे हो। आप देखिए यहाँ पर कृष्ण सूरदास जी ने कृष्ण की इस लीला का व्याख्यान किया है कि वो माखन से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने माखन तो खाते हैं, लेकिन अपनी चोटी बढ़ने के लालच में दूध भी पी रहे हैं, लेकिन वो माखन के आगे दूध उन्हें नहीं सुहा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी चोटी भी नहीं बढ़ रही है। अब हम दूसरा पद देखते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। अब यहाँ पर दूसरे पद में जो वहाँ की गोपियाँ थी, जो ग्वाले थे, जो गोपियाँ थी, जो माखन अपने घर पर रखती थी, निकालती थी, उन्होंने यशोदा मैया से जो है उनकी शिकायत करना शुरू करा है कि यहाँ पर तेरो लाल मेरो माखन खायो, कि यशोदा तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। कि दोपहर को सूना घर जान के, सूना घर ये देखा कि इस घर में कोई नहीं है, तो और मेरे घर आया दोपहर में, खोले किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखने खवायो। मैं तो मंदिर गई थी, लेकिन उस मेरे पीछे किवाड़ खोल कर घर में घुस गया और दूध दही जो सब था वो अपने खुद भी खाया और सखियाँ जितनी थी सबको खिलाया। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत मुई में ढरकायो। यानी कि मक्खन जो था वो ऊपर सीके पे चढ़ा रहता था, सीके जो होती लटकने वाली उस पर रखा रहता था। तो ऊखल से उस सीके तक पहुंचकर उसको मक्खन को निकाल लिया और खाया तो खाया और फैलाया भी। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कीने ढंग लायो। यानी कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ये हमारे दूध मक्खन का जो है सबका नुकसान हो रहा है। यह ढोटा कौन है ढंग लायो, किस तरीके का तुम यह बच्चा लेके आई हो अपने घर। सूर्य श्याम को हटकी न राखे,
तय ही पूत अनोखो जायो, यानी कि ऐसा बच्चा तो कहीं नहीं देखा है यशोदा, तुमने तो अनोखा पुत्र ही जामा है, कैसा पुत्र तुमने पैदा किया है। यानी कि यहाँ पे सब यशोदा का क्या उलाहना दे रहे हैं, किस बात का उलाहना दे रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है हमारे घर में आके माखन खा जाता है, हमारा नुकसान कर जाता है। चलिए अब हमने यहाँ पे क्या सूरदास के पद अपना चैप्टर कंप्लीट किया है। अब आप इसके जो प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे शब्दार्थ के साथ। पहला है आपका पदों से अनुमान और कल्पना भाषा की बात। पहले शब्दार्थ अपनी बुक में लिखेंगे, फिर पदों से ये प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बाकी सब ये आपको केवल पढ़ने हैं और समझने हैं। मिलते हैं हम अपनी वीडियो में।